हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ मैंने डेली का अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर लिया है। इट मीन्स मेरे बच्चों का लंच मैंने पैक करके भेज दिया और अपने हस्बैंड का लंच पैक करके भेज दिया है। अब मुझे बस अपने सास ससुर और अपने लिए रोटी बनानी है, जो मैं बाद में बनाऊंगी। अभी हम लोग दो चाय पी चुके हैं। मेरे सास ससुर दो चाय पी चुके हैं। मैं सिर्फ एक ही चाय पीती हूँ, जब दूसरी चाय बनती है तभी। सुबह उठते ही मैं चाय पीना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है अपना रूम। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड की अलमारी देख रही हूँ। उसमें मेरे हस्बैंड के दो ड्रॉर्स हैं, दो ड्रॉर्स मेरे बच्चों के लिए और दो ड्रॉर्स मेरे बच्चों के लिए हैं। एक्चुअली सबसे ज़्यादा कपड़े तो मेरे घर में मेरे ही हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बहुत सारे सूट हैं, बहुत सारे बाहर के हैं, बहुत सारे कभी मार्केट में पहनने के हैं और बहुत सारे ही डेली वियर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा लेडीज़ के ही कपड़े होते हैं। ना तो हम उन्हें पूरी तरीके से यूज़ कर पाते हैं, ना हम इन कपड़ों को छोड़ पाते हैं। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा इस तरह के कपड़े हैं मेरे पास, जिन्हें मेरा कभी कभी मन कर जाता है पहनने को। और यहाँ पे सिर्फ दो ड्रॉर्स ही मेरे हस्बैंड के हैं, जिसमें उनके डेली वियर्स भी हैं, उनके अंडरगारमेंट्स भी हैं और उनके हैंकी वगैरह भी हैं, उनके लोअर टी शर्ट भी और ऑफिस के भी है। यहाँ ये ब्रश होल्डर मैंने कुछ टाइम पहले ही मंगवाया था। एक्चुअली ब्रश स्टैंड में रखा होता है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बैक्टीरियाज लग जाते हैं ब्रश के ऊपर, तो इसलिए मैंने ये ब्रश होल्डर मंगवाया है। काफ़ी अच्छा है, इसमें ब्रश पूरी तरीके से पैक रहते हैं। और अब मैं अपनी सफाई के साथ साथ ही कपड़े भी डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन के अंदर। एक्चुअली मैंने बस थोड़ा सा काम करके पहले नहा लिया है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद बीमार हो जाते हैं तो आपको फिर कोई नहीं पूछता। और अब अगर आपको पता है कि आपको इतना सारा काम करना है, तो पहले जो ज़रूरी काम है वो आप ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ मैं ये सारे ही कपड़े धो लूँगी, क्योंकि मैं 2-3 दिन में एक बार मशीन लगाती हूँ। मशीन मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक है, बट मैं फिर भी मशीन को आधा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी लगता है और पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हमारे यहाँ रहती है। तो यहाँ पे डार्क और लाइट कलर्स के कपड़े मैंने अलग अलग कर लिए हैं। पहले मैं वाइट और लाइट कलर्स के कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। यहाँ पे डार्क लाइट कलर के कपड़े निकालने के बाद उन्हें पानी से सरफ वाले पानी से अच्छे से निचोड़ के निकाल लेती हूँ, ताकि सरफ का जो एक्स्ट्रा पानी कपड़ों में है वो भी मशीन के अंदर रह जाए। उसके बाद में मैं डार्क कलर के कपड़े डालती हूँ, वो कलर के कपड़े जो कलर नहीं छोड़ते हैं। तो डार्क कलर के कपड़े घुमाने के बाद में मैं दूसरे कपड़े डालती हूँ। यहाँ पे मैं 3 ढक्कन ही सर्फ डालती हूँ, उसके अंदर मैं 3 बार के कपड़े मशीन भरकर आराम से धो लेती हूँ। सर्फ एक्सेल मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा सर्फ है। यहाँ पे वायर का जुगाड़ मैंने इस तरह से किया हुआ है वॉशिंग मशीन के साथ में, क्योंकि बाथरूम के अंदर हमारे गीज़र भी है और एसी भी है, दोनों का ही कनेक्शन है। तो मैंने वॉशिंग मशीन का कनेक्शन डायरेक्टली नहीं कराया हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जब भी ट्रांसफ़र होता है तो फिर मुझे ही सारा सामान लेकर जाना पड़ता है। वॉशिंग मशीन भी मैं ले जाती हूँ, एसी यहाँ पर ही फिक्स रहता है। दूसरा एसी है हमारे पास बाहर ले जाने के लिए, तो वो एसी मैं ले जाती हूँ। और यहाँ पर अब इन कपड़ों को मैंने डाल दिया है और इसी तरीके से मैं ऐसे मैनेज कर लेती हूँ। थोड़े टाइम में अपने काफ़ी कपड़े धो लेती हूँ। मशीन में कपड़े घुमा लिए हैं और अपना थोड़ा अलमारी के कपड़ों का भी काम मैंने कर लिया है। अब इन कपड़ों को मैं झकोर लूँगी और इस टब के अंदर पहले मैं सारे ही कपड़ों को अच्छे से निचोड़ कर निकाल लूँगी। एक्चुअली कपड़े धोने की जो ये ट्रिक है, ये मुझे मेरी मम्मी ने समझाई थी कि अगर तुम्हारे पानी की शॉर्टेज रहती है तो तुम कपड़ों को इसी तरीके से वॉश कर लिया करो, तो ये काफ़ी अच्छे से काम आ जाएगा। और उसके बाद में इन कपड़ों को झकोलने के बाद ये जो साफ सा हल्का हल्का सा ये जो मटमैला पानी होता है, जिसमें कपड़े इतने गंदे, मतलब पानी इतना गंदा नहीं रहता है, ये वाला पानी मैं पौधों में डालने में यूज़ कर लेती हूँ, जिससे पानी भी वेस्ट नहीं होता। और हल्का हल्का सरफ का पानी रहता है, तो बचे हुए पानी से मैं पोंछा भी लगा लेती हूँ। तो इस तरह से पानी की भी बचत हो जाती है। और फिर ये डार्क कलर के कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए हैं। अब मैं जब तक इन कपड़ों को झकोलूँगी, ये वाले कपड़े भी वॉश हो जाएंगे और फिर इन कपड़ों को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पानी यहाँ पे मैंने बाल्टी में पानी भर लिया है और जल्दी जल्दी इन कपड़ों को फटाफट से मैं धो लूँगी। काश ज़िंदगी में इस
तरह जिस स्पीड से ये काम वीडियो में हो रहे हैं काश ज़िंदगी में भी होते तो हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता, लेकिन हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं जो कपड़ों को या काम को इतना जल्दी कर पाए। तो यहाँ मैं फटाफट से अपने कपड़ों को झकोल लूँगी और इन कपड़ों को छत पे सुखा आऊँगी। एक्चुअली मौसम बदल रहा है, कभी धूप कभी छाँव और क्लाउडी वेदर रहता है, तो नहीं कर पाते हैं हम लोग ज़्यादा काम। और अब देखिए यहाँ ये बच्चों के जो वाइट कपड़े और स्कूल की यूनिफॉर्म रहती है, इसे वॉशिंग मशीन से निकालने के बाद में भी जो पैंट के पोंचे होते हैं या शर्ट का कॉलर होता है, टी शर्ट की बाजू होती है, तो इनको मुझे रगड़ना ही पड़ता है। तो वाइट कपड़े या स्कूल की यूनिफॉर्म भी बहुत ज़्यादा गंदे कर लेते हैं, तो मुझे इस तरीके से इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गाइज, आप लोग किस तरह से कपड़े धोते हैं या क्या करते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक्चुअली मेरे पास में 2 फ्लोर है करने के लिए, ग्राउंड फ्लोर जिसमें मेरे सास ससुर हैं और वहीं पे हमारा किचन है, और सेकंड फ्लोर जहाँ पे मेरा रूम है और साथ में काफ़ी बड़ा हॉल है। मेरे पास 2 बेड है, एक मेरे ससुराल का है और एक मैंने जो कि पंजाब में लिया था वहाँ का है। तो अभी हम मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यहीं पर है, तो अभी हम लोग यहीं रह रहे हैं, इसलिए मेरा जो सामान है वो डबल हो गया और काम भी उतना ही दोगुना हो गया है। अब काम है, सामान है, तो टाइम तो लगता ही है करने में, इसलिए मुझे सारा ही दिन हो जाया करता है। मेरे हस्बैंड ही आ जाते हैं शाम को, लेकिन मेरा काम नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी मुझे देखनी होती है, मम्मी पापा का खाना भी देखना होता है, दोनों टाइम की चाय और दोनों फ्लोर की सफाई, तो सारा ही दिन मेरा ऐसे लग जाता है। खैर, हाउसवाइफ के लिए एक ज़िंदगी एक जंग है, घर को सँभालना ही एक जंग है। मैं चाहूँ तो ये काम ना भी करूँ तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे गंदगी में रहना और गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा अपने घर को और अपने काम को अप टू डेट रखती हूँ, ताकि डेली कभी भी मेरे घर कोई आ जाए तो मेरा घर बिखरा हुआ ना रहे। तो यहाँ पे कपड़ों का काम मेरा लगभग हो ही गया है। कपड़े मैं छत पर ले आई हूँ और मौसम बड़ा ही अजीब है। कपड़े मैं यहाँ पे सुखा देती हूँ जल्दी-जल्दी। कपड़े सुखाने के बाद में मुझे अपने डार्क कलर के कपड़ों को भी निकालना है, और ऐसे ही थोड़ा देर मुझे आधे घंटे का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे मैं दिन में रेस्ट करती हूँ, जिसमें ना मैं अपना फ़ोन छूती हूँ ना कुछ भी। मतलब वो आधा घंटा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे को एक अच्छी सी प्यारी सी झपकी लेने के लिए मैं रखती हूँ, जिसमें फ़ोन वगैरह को मैं बिल्कुल दूर रख के लेटती हूँ। सिर्फ़ आधा घंटा ही, आधे घंटे से 25 मिनट हो जाते हैं, लेकिन 30 से 25 मिनट हो जाते हैं, लेकिन 30 से 35 मिनट मैं नहीं होने देती हूँ। तो थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद में मैं अपने बच्चों की पढ़ाई देखती हूँ। बच्चे आराम से जब तक काफ़ी अच्छे से खेल चुके होते हैं, फिर उसके बाद मैं उनकी पढ़ाई करा के शाम को चाय दूध बच्चों के लिए बनाती हूँ और मम्मी-पापा के लिए चाय बनाती हूँ, और इतने में ही मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं। फिर हम सभी लोग मिलकर शाम को आराम से चाय पीते हैं और गपशप करते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद में मैं खाने में लग जाती हूँ, मम्मी-पापा थोड़ी देर शाम को बाहर बैठते हैं और